दोस्तों, ये कहानी है उद्यम नाम के एक साइको किलर की। उद्यम 17 दिसंबर 2016 को एक पोस्ट करता है जिसमें वो लिखता है कि आकांक्षा मेरी जिंदगी है। आकांक्षा बेसिकली उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है। वो उसमें लिखता है कि किसी ने भी उसे पिन भी चुभाया तो मैं उसके दिल को तलवार से चीर दूंगा। इस पोस्ट में आकांक्षा के साथ उसकी तस्वीर भी है। एक और पोस्ट है जिसमें वो लिखता है कि इस बात पर कोई शक नहीं है कि उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है, मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है। मैं सिर्फ एक ही रूल को फॉलो करता हूँ, आकांक्षा के दोस्त मेरे दोस्त और उसके दुश्मन मेरे दुश्मन। उद्यन के इन पोस्ट से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि वो जिसे अपनी जान बता रहा है वो उसकी भी जान ले सकता है। हाँ, ये सच है कि उद्यन ने आकांक्षा को अपना हमसफर बताया था, मगर उसे कभी उससे मोहब्बत नहीं थी। उद्यम ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करके उसकी लाश को अपने बेडरूम में दफन कर दिया था। अब इस कातिल की क्या कहानी है, आइए देखते हैं। तो ये सिलसिला शुरू होता है साल 2007 से। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में रहने वाली आकांक्षा बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसी साल यानी 2007 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए उद्यन नाम के लड़के से हुई। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये रिश्ता मुलाकातों और लंबी बातचीत में बदल गया और ये सिलसिला 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि मानो आकांक्षा उद्यम के प्यार में पागल हो गई है। वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लिया। जून 2016 में आकांक्षा अपने परिवार से ये कहकर सीधा भोपाल उद्यन के पास चली गई कि उसे नौकरी मिल गई है और वहाँ पर वो साकेत नगर में उद्यन के साथ रहने लगी। लेकिन इस दौरान उसने अपने परिवार को बताया था कि वो अमेरिका में जॉब कर रही है। उसकी बात सुनकर उसके परिवार वाले काफी खुश हुए। उन्हें लगा कि आकांक्षा ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। जुलाई 2016 में आकांक्षा ने अचानक से अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। परिजनों ने काफी प्रयास किया लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद आकांक्षा के भाई ने उसका नंबर ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन भोपाल में मिली। जब उसके परिवार को शक हुआ कि आकांक्षा भोपाल में उद्यन के साथ रह रही है तो उसके घर वालों को चिंता होने लगी। जब उसके परिवार वाले आकांक्षा के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए तो आखिरकार उन्होंने थाने में जाकर आकांक्षा की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की गंभीरता को समझ रही थी। बांकुरा पुलिस टीम लेकर तुरंत भोपाल आई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर भोपाल पुलिस की मदद ली गई और जांच आगे बढ़ी तो पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उद्यन ने अपनी प्रेमिका आकांक्षा की हत्या कर दी है और उसकी डेड बॉडी को अपने ही घर के बेडरूम में दफना दिया है। ऊपर से फ्लोरिंग भी की गई थी। उसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी के कुछ अवशेष बरामद किए। बांकुरा पुलिस ने 30 अप्रैल 2017 को आरोपी उद्यन के खिलाफ केस डायरी समेत करीब 600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। 19 गवाहों के बयान और तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इतना ही नहीं, इसी जांच में पता चला कि उद्यन न सिर्फ अपनी प्रेमिका का हत्यारा था बल्कि उसने 2010 में अपने माता पिता को भी बेरहमी से मारकर उनकी हत्या कर दी थी और उनकी डेड बॉडीज को अपने घर के बगीचे में दफना दिया था। आरोपी उद्यन ने 13 साल पहले अपने माँ बाप को मार दिया था और फिर उनकी डेड बॉडीज को टैंक के नाम पर गड्ढा खोदकर दफना दिया था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये मामला आकांक्षा की हत्या तक सीमित है, लेकिन जब उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा गया तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में पुलिस को शक हुआ और पूछताछ में उसने जो खुलासा किया उसने सभी को चौंका दिया। उसने बताया कि उसने अपनी माँ और अपने बाप की 2010 में हत्या कर दी थी और उनकी डेड बॉडीज को रायपुर स्थित उसके घर के बगीचे में दफना दिया था। हालांकि पहले उसने पुलिस से झूठ बोला था कि उसकी माँ अमेरिका में रहती है और उसके पिता की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन रियलिटी में पहले उसने अपनी माँ को मारा था, उसके बाद अपने बाप को। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अपने माँ बाप को मारने के बाद वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर 7 साल तक अपनी माँ के नाम पर पेंशन भी ले रहा था। फिर बाद में उसने अपना मकान बेच दिया और भोपाल शिफ्ट हो गया। बंगाल के बांकुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसके बाद रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी उसे अपने माता पिता की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उद्यन दास अब पश्चिम बंगाल की एक जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।